बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 चीज़ें जिस्म को ताकत देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस्म को सेहतमंद और ताकतवर बनाने वाली चीज़ें जो आपके जिस्म को फिट और ताकतवर कर देंगी। वो 8 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो जिस्म को सेहतमंद करती है, केला और दही एक साथ खाने से जिस्म ताकतवर होता है। क्या आप जानते हैं कि केला और दही को एक साथ खाने से क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो हम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें एक साथ खाने से होने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं। अगर केले को दही में मिलाकर खाया जाए तो ये दोनों मिलकर हमारे जिस्म को ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दही और केले का रोज़ाना इस्तेमाल करने से हम और भी कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कैल्शियम दूध के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है, जो कई तरह से जिस्म को फ़ायदा देता है। आपने दही और केले का कैसे इस्तेमाल करना है? आपने सबसे पहले एक कटोरी में 150 ग्राम दही ले लें और 2 केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दही में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। 5 मिनट तक इसे ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। 5 मिनट के बाद आप इसको खा लें। इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट करना है। इसे खाने के बाद 1 घंटे तक आपने और फिर कुछ भी नहीं खाना। 1 घंटे के बाद फिर आपने नाश्ता कर लेना है। अगर आप रोज़ाना दही और केले का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जिस्मानी कमज़ोरी चाहे कैसी भी हो, दूर हो जाएगी। दही और केले के चंद दिन इस्तेमाल से ही आप अपने अंदर बेपनाह ताकत महसूस करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको लगातार करना होगा। अगर इसमें 2 चम्मच आप शहद भी मिला देते हैं तो बहुत ही ताकत बन जाएगी। जो लोग पेशाब के कतरों की वजह से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को दही में केला मिलाकर ज़रूर खाना चाहिए। केले को दही में मिलाकर खाने से निज़ाम भी मजबूत होता है। निज़ाम मजबूत होने का मतलब है कि कोई बीमारी भी आपको नहीं छू पाएगी। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप दही और केले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर दही में केला मिलाकर सुबह खाली पेट आप खाते हैं, किसी भी वजह से रात को नींद न आने की परेशानी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है और पुरसकून और गहरी नींद आपको फिर आया करेगी और सुबह ही जाकर आँख खुलेगी। केले में पाया जाने वाला एल्पटिसिशन कब्ज़ को भी दूर करता है। अगर दही के साथ केला खाते हैं आप, इसके इस्तेमाल से आप पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। नंबर 2, सेब खाना भी इंसानी जिस्म को बेहद ताकत देता है। एक तहकीक में यह दरियाफ्त किया गया है कि जो अफराद खाने से कबल सेब के टुकड़े खाते हैं, उन्हें पेट भरे रहने का एहसास दीगर के मुकाबले में ज़्यादा देर तक होता है। दिल को सेहतमंद बनाने में भी सेब काफ़ी फ़ायदेमंद करार दिया गया है। सेब खाने की आदत और अमराज़ कल्ब जैसे हार्ट अटैक और फालज वगैरह के ख़तरे में सेब कमी का बायस होता है। एक और तहकीक में यह दरियाफ्त किया गया है कि रोज़ाना एक सेब खाने का असर उन अद्वियात जैसा होता है जो कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए खाई जाती हैं। यानी ये फल अमराज़ कल्ब से मौत का ख़तरा अद्वियात की तरह कम करने में मौसर साबित हो सकता है। ज़ियाबतीस के ख़तरे में कमी यानी शुगर के ख़तरा भी कम होता है। मुतअद्दिद तहकीकी रिपोर्ट्स में इस बात की तरफ इशारा दिया गया है कि सेब से लुत्फ़ अंदोज़ होना ज़ियाबतीस टाइप 2 यानी शुगर का ख़तरा कम कर सकता है।
ایک بڑی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ایک سیب کھانے سے شوگر کا خطرہ 28% تک کم ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہفتے میں چند سیب کھانے سے بھی یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سیب کھانے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کینسر سے ممکنہ تحفظ کرتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب تحقیقی رپورٹس میں سیب موجود نباتاتی مرکبات اور کینسر کے خطرے میں کمی کے درمیان تعلق کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح خواتین پر ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ سیبوں کو کھانا کینسر سے موت کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس پھل میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور ورم کش اثرات کینسر سے تحفظ دینے میں ممکنہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیب کھانے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دمہ سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور سیب پھیپھڑوں کو تکسیدی تناؤ سے بچانے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ 68,000 سے زائد خواتین پر ہونے والی ایک تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا کہ جو خواتین زیادہ سیب کھاتی ہیں ان میں دمے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا اس بیماری کا خطرہ 10% تک کم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیب کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ پھلوں کو کھانا ہڈیوں کی کثافت کو بڑھاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سیب میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور ورم کش مرکبات ہڈیوں کی مضبوطی اور کثافت کو بہتر کرتے ہیں۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا کہ سیب کھانے کی عادت کے ہڈیوں کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا کہ جو خواتین سیب کھاتی ہیں ان کے جسموں میں کیلشیم کی کمی دیگر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ سیب کھانے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دماغی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سیب کا جوس عمر بڑھنے سے دماغی طور پر آنے والی تنزلی کی روک تھام میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جانوروں پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ سیب کے جوس دماغی ٹشوز میں جمع ہونے والے نقصان دہ ری ایکٹیو آکسیجن اسپیسیز کی شرح کم ہوتی ہے اور دماغی تنزلی کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 3، نہار منہ کھجور کھانا جسم کو صحت مند بھی کرتا ہے اور طاقتور بھی بناتا ہے۔ کھجور دنیا کی سب سے صحت مند اور انتہائی غذائیت مند پھل ہے۔ اگر آپ مضبوط ہڈیاں، چمکتی ہوئی جلد اور صحت سے متعلق دیگر فوائد چاہتے ہیں تو آپ کو کھجور کا باقاعدگی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کھجور کا ذائقہ میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے۔ کھجور فوری توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز کھجوروں سے کرنا دن بھر تر و تازہ رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کھجوریں ریشہ کا ایک پاور ہاؤس ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے اور قبض جیسے مسائل کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کھجوریں کھانے سے آپ کو تھکاوٹ سے بھی نجات ملتی ہے۔ صبح کے وقت کھجوریں کھانے سے آپ کی جلد بھی نکھرتی ہے اور ایکنی جیسے مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ کھجور آئرن کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ جسم میں خون کی کمی اور خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے آئرن کی مقدار ضروری ہے۔ پورے جسم میں خون اور آکسیجن کی اچھی فراہمی آپ کو زیادہ جاندار اور توانائی بخش محسوس کر سکتی ہے۔ کھجور پوٹاشیم کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ کھجور جسم میں خراب کولیسٹرول LDL کی سطح کو بھی کم کر سکتی ہے۔ اس سے شریانوں اور دل کی بیماریوں میں رکاوٹ کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے خشک میوہ جات کا استعمال کرنا بھی
इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया गया है। बादाम, अखरोट, काजू और दीगर खुश्क मेवाजात ग़िज़ाई अज्जा का ख़जाना हैं। ये जिस्म को भरपूर ताकत और तवानाई फराहम करते हैं और वज़न का भी कंट्रोल करते हैं। कोशिश करें कि खुश्क मेवाजात को खाने से पहले भिगो लें, उन्हें कुदरती हालत में इस्तेमाल करें और ख़ुसूसन बाज़ार में दस्तयाब मसनूई तरीके से नमकीन बनाए गए खुश्क मेवाजात से आपको परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद दही का इस्तेमाल करना। दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक मुफीद बैक्टीरिया न सिर्फ निज़ाम को बेहतर करते हैं बल्कि मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करते हैं। दही को नाश्ते में सलाद और रोटी के साथ इस्तेमाल करना बेहतर होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इल्तिमास है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद है सालमन मछली। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बकसरत पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और दिल की बीमारियों से भी बचाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन B6, नियासिन और राइबोफ्लेविन भी पाए जाते हैं। ये अज्जा दीगर फ़वाइद के अलावा ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने का काम भी करते हैं। उसके बाद पालक। इस सब्ज़ी में आयरन, मैग्नीशियम और पोटाशियम बकसरत पाया जाता है और ये अज्जा तवानाई फराहम करते हैं और एसाबी निज़ाम और पट्ठों को भी मजबूती अता करते हैं।